हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 41 है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी मार्केंसिया। तो देखिए मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लीवर वोट्स हैं जो नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है। पौधों का शरीर जो है थैलॉइड होता है। नेक्स्ट देखिए 42 है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए 42 का राइट आंसर होगा फर्स्ट अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस। तो देखिए 42 का जो हो जाएगा, तो एक सामान्य आँख जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक किसी भी वस्तु को देख सकती है। मायोपिया से व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। दूर बिंदु अनंत से कम होता है। ठीक है, मायोपिया सामान्य से अधिक लंबे नेत्रगोलक या किसी भी स्थिति के कारण हो सकता है जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। ठीक है, इसे एक उपयुक्त अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अवतल लेंस या अपसारी लेंस जो है प्रकाश की किरण को इस प्रकार अपसारी करता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था और उस समय नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। फर्स्ट तापी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी हैं। नेक्स्ट, फिर है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खाली स्थान के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जहां शिक्षक एक एकीकृत शिक्षण जो है प्रारूप में छात्रों की भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि बेरी एक रोग है जो खाली स्थान की कमी के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन विटामिन B1। तो बेरी एक बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त थायमिन विटामिन B1 नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह तत्कालीन कानून मंत्री थे। उन्होंने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया था। उन्होंने विधानसभा के विचार विमर्श से बहुत प्रमुख भाग लिया। ठीक है, विचार विमर्श में जो है बहुत प्रमुख भाग लिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। 48 का देखिए, 48 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट बेलगाम। तो देखिए 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक जो है चुनावी प्रणाली सबसे पहले खाली स्थान द्वारा शुरू की गई थी। तीसरा ऑप्शन मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार 1909 में मार्ले जो है मिंटो सुधारों द्वारा पेश की गई थी। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। फिर है लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे।
नेक्स्ट है कि किस प्रकार मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। 50 का तीसरा ऑप्शन काली मिट्टी। तो काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार को आच्छादित करती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। यह आग्नेय चट्टान का रूप है। इसे रेगू एवं चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। 51 की यदि बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता था। 51 का तीसरा ऑप्शन अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वारा एक चेरी कहा जाता था। उन्होंने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगी। ठीक है, 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से प्रशासनिक विफलता के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। 52 का दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। 1987 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर भारतीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। तीसरा ऑप्शन अरावली। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। 54 का देखिए, 54 का होगा तीसरा ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में श्रम सरकार में प्रधानमंत्री सबसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा आयोजित किया गया। कांग्रेस एवं अधिकांश व्यापारिक नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी एवं राजकुमारों ने इसमें भाग लिया। फिर है 55 नंबर देखिए, कहता है कि कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। 55 का फर्स्ट संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण इकाई है। यह मूल्यांकन, निरीक्षण, एक जांच प्रणाली व्यापारी आयोजित करने हेतु अनिवार्य है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। फर्स्ट 3। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका सूत्र O3 होता है। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समतापमंडल में पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक यूवी विकिरण की मात्रा को कम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। 57 का तीसरा जाइलम। तो जाइलम जो है जल व खनिजों के लिए जड़ों एवं तनों एवं पत्तियों तक जो है एक संवाहक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। फ्लोएम पौधों में भोजन पहुंचाने वाला उत्तक है। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करता है। तीसरा ऑप्शन बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो आमतौर पर जो है प्रोकैरियोट्स एवं कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक में देखा जाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिका को 2 जो है नई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। फिर प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम खाली स्थान वर्षों अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। 59 का फर्स्ट 100। तो प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल वो जो है अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। नेक्स्ट
फिर उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तीसरा ऑप्शन क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला तत्व क्लोरीन है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cl एवं परमाणु क्रमांक 17 है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है। 61 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा। तो दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू किया था। उद्यमिता पाठ्यक्रम में कोई भी परीक्षा, पुस्तकें या मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 62 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 24 अप्रैल। तो प्रथम राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया। नेक्स्ट 63 है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तीसरा ऑप्शन उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है क्योंकि यह विश्व के 2 औद्योगिक रूप से जो विकसित मार्गों को जोड़ता है। यह यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। फिर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में ब्रिटिश शासन का जो है विरोध करने के लिए 1919-1922 में 2 जन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन आयोजित किया गया। खिलाफत आंदोलन का आयोजन अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली द्वारा तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया। 65 है लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने जो कितनी मांगे रखी जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और इन्हें गांधी इरविन संधि के नाम से जो है जाने लगा। 65 का दूसरा ऑप्शन 11। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने एवं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है भारतीयों को एकजुट करने हेतु नमक कर को एक जो है शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। देखिए इसलिए उन्हें 31 जनवरी 1930 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को जो 11 मांगों को लेकर एक पत्र लिखा था। किस प्रकार का प्रदूषण जो है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कई श्वसन रोगों जैसे क्रॉनिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज, अस्थमा एवं फेफड़ों के कैंसर का कारण और गंभीर कारक है। वायु प्रदूषण शरीर के प्रत्येक अंग को जो है संभावित रूप से प्रभावित करते हुए गंभीर रूप से एक साथ ही लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। फिर कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प चुना गया। फर्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत ने उद्योग आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 68 का फर्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1886 चेन्नई अधिवेशन थे। वह बॉम्बे के उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 69 है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य जो कारण है ये क्या था। दूसरा ऑप्शन तो भीड़ ने चौरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया था। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस थाने
में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया। फिर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तीसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में मदद की एवं अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किया। अब चलिए जो मैथ का क्वेश्चन है जो छूटा हुआ उसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। 31 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 31 देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है कोई, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से सर्किल है, ठीक है। फिर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स, वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। मान लीजिए यह इसका सेंटर है, ठीक, सेंटर है। अब कह रहा है कि दोनों केंद्रों के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी कहता है ये निकलना है, ठीक। ये अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये रेडियस है 10 होगा। ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा, रेडियस है। और ये यहाँ से यहाँ तक की यदि बात करें, देखिए 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 इसको मानते हैं पी क्यू एक्स वाई, यहाँ पे ओ, ठीक। अब यहाँ पे यदि गौर करें इसको, यदि आप ऊपर वाले को 12 लेते हैं तो ये 6 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो है 16 है, इसका मतलब ये 8 और 8 होगा, ठीक है। क्या होगा 8। अब देखिए ट्रिपलेट है 6 8 10, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ये भी देखिए ये भी 6 8 10 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 6 + 8 कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट फिर देखिए 3 पाइप हैं ए बी सी, ठीक है, क्रम सब 15 12 ए बी सी 15 12 और 18 घंटों में भर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 180 होगा। तो ये हो जाएगा आपको 12 15 12, ठीक है, 12 15 और 18 दाहिन, ठीक है, 12 15 10, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यदि दोनों पाइप, ठीक है, अब कहता है यदि दोनों पाइप ए और सी खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, ठीक है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। अब 3 पाइप ए बी सी है, लेकिन यदि दोनों पाइप, कहता है कि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में, ठीक है, ए और सी को खाली टैंक में खोला जाता है, तो टैंक भरने में लगने वाला समय। तो यहाँ पे देखिए ए और सी का जो है एफिशिएंसी देख लीजिए कितना होगा। ए और सी का, तो ए का है 12 और सी का है 10, यानी कितना होगा 22, कितना होगा 22। कुल कार्य है 180/22, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 90/11, 8 सही 2/11, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा ग्रीष्म वसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहता है। वर्षा को 130 वोट, ठीक है, तो वर्षा को जो है 130, ठीक है, वर्षा को 130, ग्रीष्म को 130, ग्रीष्म को 100 और शीत ऋतु को जो है शीत ऋतु की तुलना में, ठीक है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 अधिक, तो शीत ऋतु जो है ग्रीष्म की तुलना में जो है 53 अधिक, तो 100 + 53 यानी 153। बसंत ऋतु को 80
और वसंत ऋतु को जो है 80 वोट मिले। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? तो यह है शीत ऋतु। क्या है? शीत ऋतु, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए x/y कितना है? 4/5, और यहाँ पे 5x + 7y। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो है x/y से भाग दीजिएगा, ठीक है, y से भाग दीजिएगा तो होगा 7, नीचे में 5x/y, यहाँ पे होगा -7। अब x/y का मान कितना है? 4/5 रख दीजिए, तो यहाँ पे होगा 5 × 4/5, ठीक है, प्लस का 7, नीचे में 5 × 4/5 माइनस का 7, 5 कैंसिल, 7 4 कितना हो गया? 11, और यहाँ पे देखिए 4 में से 7 गया -3, तो -11 बट्टा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो माइनस जो है यहाँ पे देखिए ये 5 तो कटे जाएगा, तो कितना होगा? 7 4 11। ठीक है, 7 4 11, तो कहता इतना प्लस इतना, यहाँ पे -11/3 हो गया। ठीक है, इसका मान निकल गया -11/3। फिर इसका निकालिए, तो फिर यहाँ पे 6x/y + 4 होगा, यहाँ पे 7x/y माइनस का 8, तो ये होगा 7 × 4/5 + 4, नीचे में फिर 7 × 4/5 माइनस का 8। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको -11/, ठीक है, 3। इसको ये भी आ जाएगा -11/3। ठीक, दोनों को ऐड कीजिएगा तो -11/3 -11/3 ये हो जाएगा -22/3। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि किस स्थिति में ABC PQR के समान है? 35 का देखिए, तो ABC PQR के समान है, तो 35 का यदि तीसरा ऑप्शन ले लें, ठीक है, AB/PQ यदि निकालें तो AB है 2.5, PQ है 5, ये दशमलव के कितना होगा? 1/2। ठीक है, उसके बाद BC/QR, BC है 4.5, QR है 9, 0, ये होगा 1/2। फिर यहाँ पे देखिए CA/RP, CA है 3.5, ये है 7, उड़ाएंगे 0, 1/2, तो देखिए यहाँ भी 1/2, तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, तो यहाँ पे SS समरूपता से ये हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, तो AB/PQ, फिर है BC/QR और AC या CA/RP। नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में सरल करना है 7/2 भागा, तो ये हो जाएगा 7/2 × 2/5 × 3/2, नीचे में 7/2 × कितना होगा? 4 जो है 15, 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। ठीक, तो एक कितना होगा? 21/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/10, नीचे में ये हो जाएगा, और इनटू में देखिए भाग में है इतना, दशमलव रहेंगे, नीचे में 100, तो ये 21/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/21 गुना में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सो समझिए, तो ऊपर में जो है 21/10, नीचे में 14/15 से 15, ये हो जाएगा, ये 4/21 हो जाएगा, तो 21 ठीक है, 5 दूना 5 तिया। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते, तो 3/7 होगा इसका राइट आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कि कहता है कि कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में समतल कर दिया होगा, और दूसरे ने इसे 6 मिनट में, 9 मिनट में 6 मिनट में। यदि हवा एक स्थिर बाहर निकलता है तो दोनों पंचर में एक साथ
समतल करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए तो 9 गुने 6 बटा में 9 प्लस 6, 9 6 15, 3 पंचे 3 तिया 6 तिया 18 बट्टा 5, तो इसको लग जाएगा 18 बट्टा 5, यानी 3 सही 3 बट्टा 5, 3 सही 3 बट्टा 5 हो जाएगा, यानी 5 तिया 15, तो इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, क्या होगा 37 का 5 होगा। नेक्स्ट देखिए 38 कहता है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है 5-7 अनुपात में है। सत्र के दौरान 8 लड़कों और जो है सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश में जो है प्रवेश दिया गया। लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है कितना हो जाता, 1:1, तो 5:7 था, अब हो गया 1:1। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि 8 लड़का प्रवेश कर रहा है, तो लड़की की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 7, यहाँ 7 बनाने के लिए 7 से गुना कर दीजिए, 7 7, ठीक 7 और 7 इन दोनों में देखिए कि 7 से 5 से 7 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है 2, इधर कितना बढ़ रहा है 8, यानी 2 यूनिट 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। अब हमको कहता है तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, तो शुरुआत में कितना था 5-7, दोनों के बीच कितना का है 2 का अंतर, तो 2 यूनिट का बाद कितना होगा 8 का है, तो यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर होगा 5 हो जाएगा। 39 है कि 3 जो है बगल में मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ लगाई गई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों 2 3 5 मिनट के अंतराल पर जो है के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजने का जो है फैसला लिया। यदि घंटी पहली बार 8 बजे तो 2 3 5 का लॉस ले लीजिए, 2 3 5 का लॉस, तो यहाँ पे इसका लॉस कितना होगा 5 तिया 15 दूनी 30 लॉस होगा, यानी 30 मिनट के बाद 8 बजे तो 8:30 पर फिर बजेगा। ठीक है, 8:30। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो देखिए एक साथ घंटियाँ को बजने की अभिष्ट संख्या निकालना है। ठीक है, तो कहता है कि 8 बजे एक साथ बजने लगी, तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ बजेगी, सुबह 9 बजे तक। तो देखिए 8 बजे जो है एक साथ बजने लगे हैं, तो सुबह 9 बजे तक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है 39 में यदि देखें तो इसका एलसीएम जो है 30 मिनट होगा। एलसीएम कितना होगा 30 मिनट, और एक साथ घंटियों को बजने की अभिष्ट संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, तो और 8 से 9 में कितना घंटा हो जाता है 1 घंटा, 1 घंटा, तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और ये 30 मिनट के अंतराल पर जो है बजता है, तो 30 दूनी 60, यानी कितना बार 2 बार बज जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा तो शुरुआती समय के बाद 2 गुना। ठीक है, नेक्स्ट 40 कहता 2 व्यक्तियों एक ही स्थान से समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करना शुरू करती हैं। ठीक, कहता एक दूसरे को इतना 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय। अब देखिए ये जो है कह रहा है कि एक ही स्थान से समान दिशा में, तो चाल जो है यहाँ पे क्या होगा समान दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाल घट जाएगा 5.5 - 5, यानी ये हो जाएगा 0.5, यहाँ से यहाँ दशमलव कैंसिल, ये 17×5 = 85। ठीक है, तो यहाँ 17 घंटा जो है उसको लग जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।